कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानकदुंदुभि। उस बच्चे का नाम रखा गया कीर्तिमान। और कीर्ति नाम का बच्चा जैसे वो प्रसूतिका घर में रोया, जिसको तुम सौरी घर कहते हैं, जैसे बच्चा चिल्लाया, ऐसे वसुदेव जी पहुंच गए, चौखट पे खड़े हो गए और बड़े प्यार से कहा देवकी। बोले हाँ स्वामी। बोले लाओ इस बच्चे को हमें दे। अरे लाओ देवी इस बच्चे को, ऋण कंस का चुकता कर सोचा कि कंस के सामने बच्चों को देने का वादा करके हमारे प्राण की रक्षा किए। लड़का पैदा हुआ साल उसी बात को याद दिला रहे हैं। ये नहीं सोचा था बच्चे को लेके वसुदेव चले जाएंगे। अब वसुदेव जी ने क्या किया, जैसे इनकी गोदी में बच्चा आया, गोदी में उठाए अपने कंधे से चिपका लिए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये सीधे कंस के हाथ रास्ता पकड़ लिया और गए। कंस बैठा है, कहा राजन कंस ये लो, ये तुम्हारा पहला दावेदार है, इन्हीं देवकी जी का पहला लड़का है, इसको संभालो। कंस ने कहा वसुदेव मैं जानता था तुम झूठ नहीं बोलोगे, जाओ इसको ले जाओ, इसे हम नहीं मारेंगे। वसुदेव जी के दिमाग में ये बात जमी नहीं, ये ना मारे इस बच्चे को, यह असंभव। लेकिन टीका टिप्पणी क्यों नहीं किया, अगर ये छोड़ रहा है तो इसके पास से तुरंत हट लो। बच्चे को लेके चले और पूरे रास्ते में सोचते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो क्या कहते हैं क्या करते हैं, बोले बातुल भूत विवश मतवारे, और ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिनकी बुद्धि स्वयं अपने बस में नहीं, वो कब किसका सम्मान करें कब किसका अपमान करने लगे। एक राजा चला जा रहा, हाथी बैठा, एक नीचे जमीन पे एक व्यक्ति सामने अपनी मस्ती मस्त रहा। जैसे हाथी बगल से निकला तैसे उस सब नीचे वाले आदमी ने महावत को बड़े जोर से डांट दिया, रुक हाथी रुक। अब राजा बैठा हाथी के ऊपर, महावत लाठी में कीड़ा लगा, इसको बलगम कहते हो, भाला नहीं चल रहा है। इसने बड़े जोर से डांटा है महावत हाथी रोक। जैसे कहा हाथी रोक, तैसे राजा ने कहा कि रोक दो। हाथी रुक गई। अब वो सीधे राजा को देख रहा, कहा बोल कितनी कीमत रहेगा इस हाथी की। राजा उसका चेहरा देखता रह गया। पांव में जूते नहीं है, शुद्ध कपड़े नहीं है, तो ये हाथी की कीमत पूछ रहा है। जैसे तुम जानते हो, महावत सर हिला दिया, बोले हाँ महाराज जानते। थोड़ा इसका स्टोर लूज है, तो जान गया कभी मार पड़ेगी तो सारी चर्चा गायब हो जाएगी। उसने कहा ये बच जाए मारा न जाए। कहा महाराज ये थोड़ा पागल है। चले पागल है, कहा चलो। हाथी लेके राजा अपने उस कोर्ट में पहुंचा, मस्ती में सो गया। जैसे प्रातःकाल का समय हुआ वैसे उठा, जब उसकी अदालत लगी तो उसने पहले महावत को राजा ने बुलाया, कहा जाओ उसको बुला के लाओ, जो कल हाथी खरीद रहा था उसको बुला करके लाओ। महावत पहुंचा, कहा भैया चलो दरबार में बुला हुआ। कहा भैया क्या करने के लिए? बोले हम नहीं जानते, कल शाम के हाथी की कीमत पूछ रहे थे ना, शायद राजा हाथी बेचने वाले हैं, तुमको बुला रहे हैं, चलो।
वो कांपते हुए आए। राजा ने देखा, कहा क्यों? कल हाथी वाली कीमत पूछ रहे थे, हाथी लेना है? उसने कहा सरकार हम नहीं पूछ रहे थे। बोले तो कौन पूछ रहा था? बोले जो हाथी वाली कीमत पूछ रहा था वो चला गया, अब मेरे पास में वो नहीं है। न जाने पहले कितने बोतल के मर्द पानी में डूबा है गिलासों में उभरा जिंदगानी में। कहा सरकार क्षमा करें, हमारी औकात में हम बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहे हैं। बोले हाँ रोटी नहीं खिला पा रहे, तभी तो हाथी वाली कीमत पूछ रहे थे। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बचन विचारे। कंस के पास से वसुदेव जी अपने घर पहुंचे नहीं होंगे, उसी बीच में बाबा नारद पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण